मुझे तो बस बैठकर उससे बातें करनी है, उसकी आंखों में देखना है। और जब देखूं तो ऐसा लगे कि जैसे बरसों से जानता हूं मैं। अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करूं, चाहे कुछ भी ना बोले, सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने बैठी रहे। बस मुझे ऐसे ही कोई चाहिए, और मुझे ऐसी लड़की मिल गई है। मैं सच में अफसून से मोहब्बत करता हूं। आमिर, मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था, लेकिन मैंने अफसून से बात नहीं की थी। तुम गुस्सा तो नहीं होना? अरे नहीं यार, बिल्कुल नहीं। मैं तो खुश हूं तुम्हारे लिए। बस उसे होश आ जाए तो मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझूंगा और उससे अपने दिल का हाल कह दूंगा, चाहे कबूल करे या ना करे। उसकी दोस्ती भी काफी है मेरे लिए। बस वो ठीक हो जाए, मैं हमेशा उसके साथ हूं और उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। और शायद एक दिन वो भी मुझे चाहने लगे। ऐसा हो सकता है? जरूर हो सकता है, क्यों नहीं। तुम यहीं रहो, मैं घर जाता हूं और कपड़े बदल कर वापस आता हूं। खुदा हाफिज। आमिर, अफसून कैसी है? होश आया? कोमा में है, हालत स्टेबल है। तुम कैसे हो ये मत कहना कि अच्छा हूं। मत पूछो। लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है तुम्हें देने के लिए। थेरेपी काम कर गई है, मेरी रिपोर्ट्स बेहतर आई हैं और मजीद टेस्ट के लिए बुला रहे हैं मुझे। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है, खुशी हुई मुझे। हाँ, अच्छी खबर है। तुमसे भी यही कहना चाहती हूँ मैं कि देखना, उम्मीद बाकी है, अभी अफसून ठीक हो जाएगी। तो फिर क्यूबा का सफर शुरू होने वाला है। देखा जाएगा, लेकिन बेहतरी तुम्हारी वजह से आई है। शुक्रिया तुम्हारा। मेरी वजह से नहीं, मेरे जो करीब है उसे बस नुकसान पहुंचता है, ये तुम भी जानती हो। ऐसी कोई बात नहीं आमिर। नहीं, बस हकीकत जानता हूं मैं। तो फिर गुड बाय का वक्त है। एक हफ्ते और बर्दाश्त कर लो, फिर चली जाऊंगी मैं। चलो ठीक है। आमिर,